गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 7th का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म्स को फूड, वाटर और ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो मतलब अब ये तो उनको जीने के लिए चाहिए। अब इस चीज़ को उन्हें ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा बॉडी में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो वो कैसे करेंगे? और एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट थ्रू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। एनिमल्स जो वेस्ट होता है उसको किस पार्ट तक पहुंचाते हैं जहाँ से वो रिमूव होता है। तो इसके बारे में हम चैप्टर में जानेंगे। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? ये सब कैसे होता है? लुक एट द फिगर 11.1। तो हम देखते हैं 11.1 फिगर में, डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? हम देख सकते हैं हार्ट यहाँ पर है और ये ब्लड वेसल्स हैं, ये सब। तो ये और यही दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो यही जब काम करती हैं तभी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी के बारे में मतलब हम चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमने ऊपर देखा कि ये सब कैसे होता है, कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है प्लांट्स और एनिमल्स में। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला पार्ट आता है ब्लड। वॉट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? क्या होगा अगर आपकी बॉडी में कोई कट लग जाए? तो ब्लड फ्लो करेगा। बट वॉट इज़ ब्लड? एक्चुअली ब्लड है क्या? ब्लड इज़ अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में मतलब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। It transports substances like digested food from small intestine to the other parts of the body. ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे डाइजेस्टेड फूड को। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो ये उसी को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, अदर पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड होता है यही हमारी ऑक्सीजन को सेल्स, जो बॉडी के सेल्स हैं उन तक कैरी करता है, मतलब लेकर जाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ताकि मतलब वेस्ट को पहले लेके जाता है ये ब्लड ही, और ताकि ये उस पार्ट तक लेके जाता है जहाँ से ये रिमूव होगा। जैसे कि हमारा जो वेस्ट होता है वो किडनी में जाता है, किडनी से फिर यूरेथ्रा में और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरिन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, तो वहाँ तक ये लेकर जाता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज? ब्लड कैसे कैरी करता है इन सब सब्सटेंसेज को? ब्लड इज़ ए लिक्विड। ब्लड एक लिक्विड है, ये सब हम सबको पता है। विच आर सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। विच आर सेल मतलब इसमें सेल हैं काफ़ी सारे काइंड के, सस्पेंडेड इन इट मतलब जो इसमें फैले हुए हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड? तो वो तो ब्लडी रेड ही होगा ब्लड रेड का कलर, तो ये तो सीधी सी बात है। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो वो हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि वो फ्लूइड होता है ब्लड, तो वो जो उसका फ्लूइड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स RBC। जो एक टाइप होता है वो ब्लड का RBC होता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। मतलब जो ये RBC होता है ये रेड पिगमेंट कंटेन करता है जो कि हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बस ये जो रेड पिगमेंट है ये बस रेड कलर देने के लिए नहीं है, ये जो कि हमारी ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ और ट्रांसपोर्ट करता है ऑल पार्ट्स में बॉडी के में, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, और सभी सेल्स में भी। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसमें सभी में इफिशिएंटली ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है विदाउट हेमोग्लोबिन। अगर हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया जाए तो। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो ये कलर भी देता है हमारी ब्लड को रेड कलर।
द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स WBC। हमारा ब्लड वाइट ब्लड सेल्स भी कंटेन करता है जो कि WBC के नाम से जाना जाता है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आर बॉडी। ये उन जर्म्स से फाइट करता है जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। अगर हमारे चोट लग जाएगी तो हम इसको पानी से धोएंगे, हम इसको छुएंगे, हमारे हाथ गंदे होंगे तो इसमें जर्म्स जाएंगे, या फिर हमें सांस लेते वक्त किसी मतलब जहाँ पे धूल उड़ रही हो वहाँ जाएंगे, तो ये उनसे ये फाइट करता है, हमें ये बचाता है वाइट ब्लड सेल्स। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। इसमें अभी इसी का एग्जाम्पल है। बूजो गिर जाता है जब वो खेल रहा था गेम और उसकी नी इंजर्ड हो जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। ब्लड बाहर आता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड। मतलब जो हमारी बॉडी से खून निकलता है तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है और वहाँ पर एक क्लॉट पड़ जाता है ब्लड का ही। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। बूजो मतलब पजल्ड हो जाता है, उसके दिमाग में वो समझ नहीं पाता है कि हुआ कैसे। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स। जो एक क्लॉट था ये अनदर टाइप से के सेल्स के अनदर टाइप से हुआ था, ब्लड के जो ब्लड सेल्स से, वो कॉल्ड प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, जो कि खून को तो बाहर नहीं जाने देती, पर वहाँ पर एक क्लॉट पड़ जाता है। सो ब्लड वेसल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कई सारी ब्लड वेसल्स हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल द लंग्स। हमें जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो एकदम फ्रेश ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन होती है वो भी ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बची हुई बॉडी में, मतलब लंग्स के बाद जो ऑर्गन्स बचते हैं उन सब में। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। जो ब्लड होता है वो वेस्ट को भी मतलब बाहर निकालने के लिए दूसरे पार्ट तक लेके जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल से उसे भी लेकर जाता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। दिस ब्लड टू गो बैक टू द हार्ट। जो ब्लड होता है पहले तो एक जगह आता है, तो फिर उस हार्ट से आता है और हार्ट में फिर वापस जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। कार्बन डाइऑक्साइड से फिर वो हार्ट से जाता है, फिर हार्ट से दूसरी वेन से फिर वो उस लंग्स तक भेजता है, फिर वही ब्लड दूसरी वेन से होके उसको लंग्स तक लेके जाता है। अब तो जो कि हमने चैप्टर 10 में भी ये पढ़ा था। सो और ऐसे ही वो मतलब बाहर निकल जाती है फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे ब्लड में 2 टाइप्स की वो हैं वेन्स, ब्लड वेसल्स हैं, जो कि आर्टरीज है और वेन्स है, जो कि हमारी बॉडी में हैं। आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स। जो आर्टरीज होती हैं जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है जो हम इनहेल करते हैं, उसको लेकर जाता है हार्ट से अदर पार्ट्स में। सो द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर। मतलब हाई प्रेशर में वो ब्लड का वो होता है रैपिड। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। जो आर्टरीज हैं उसमें थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरी। अब हम ये एक्टिविटी देखते हैं। प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर भी है, उसको अपने राइट हैंड की जो इनर साइड है लेफ्ट रिस्ट में, मतलब जो हमारा वो कलाई होती है हाथ की, वहाँ पर रखना है उसके मिडिल में। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट? मतलब हम कुछ मूवमेंट्स उसमें फील करते हैं। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग? आप क्यों ऐसा सोचते कि थ्रोबिंग ही है? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स। जो मूवमेंट होती है थ्रोबिंग मूवमेंट, ये पल्स होती है, पल्स कहलाती है मतलब। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और ये जो हमारा ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, ये उसकी वजह से होती है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। काउंट करिए जो ये पल्स बीट्स हैं 1 मिनट में कितनी होती हैं। हाउ मैनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? आपने कितनी काउंट करी? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। जो 1 मिनट में जितनी भी बीट होंगी वही हमारा पल्स रेट होगा। ए रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैड अ पल्स रेट बिटवीन 72 and 80 बीट्स पर मिनट।
और रेस्टिंग पर्सन मतलब जैसे ये जो बूढ़े होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, वो ज़्यादातर लेटते हैं, कुछ काम नहीं करते कुछ, अब क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं. यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 and 80 बीट्स पर मिनट. उनकी जो वो पल्स रेट होती है वो 72 to 80 बीट्स होती है पर मिनट. फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स. अदर प्लेसेस को बॉडी के फाइंड करिए जहाँ आप पल्स को ऑब्जर्व करते हैं. रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स. आप अपनी बीट्स को मतलब करिए रिकॉर्ड और अपने क्लासमेट्स के भी. अब veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. जो veins होती हैं पहले आर्टरीज लेके गई ऑक्सीजन रिच ब्लड को उस पार्ट में, अब उस पार्ट से वो ब्लड वापस भी जाएगा. तो जो वो ब्लड होता है जो वापस जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो कि वेन्स लेके जाती हैं. There are veins present in veins which allow blood to flow only towards the heart. जो वेन्स है उसमें वेल्व्स होती हैं वेन्स में जो कि ब्लड को अलाउ करती हैं हार्ट तक जाने तक. ये डायग्राम है हमारा, ये हार्ट है, ये हार्ट, ये पल्मोनरी आर्टरी है, हमारी पल्मोनरी वेन होती है लंग्स. और जो पल्मोनरी वर्ड होता है वो मतलब अपोजिट होता है. तो वो आर्टरी जो आर्टरी काम करती हैं वो अब वेन का हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और जो पल्मोनरी वेन मतलब जो वेन काम करती हैं वो आर्टरी का हो जाता है पल्मोनरी वेन में. तो ये वेन है, ये आर्टरी है, ये कैपिलरीज है. मतलब जब ये जहाँ ये दोनों आके मिलती हैं कि इधर से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इधर से डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, तो जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वो कैपिलरीज होती हैं. अब आई एम कन्फ्यूज. आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड. मैं कन्फ्यूज हूँ कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ही क्यों कैरी करती हैं. पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट ए वेन. पहली उसको बताती है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी, इसलिए वो आर्टरी कहलाती है, वेन नहीं. इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स. पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन होती है वो हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, और जो वेन और आर्टरी होती हैं वो हमारे अदर बॉडी पार्ट से कनेक्ट होती हैं. डू यू सी आर्टरीज डिवाइड इंटू स्मॉलर वेसल्स. जो ये हमने अभी इसमें पढ़ा था, हम देख सकते हैं जो ये आर्टरीज हैं वो स्मॉलर वेसल्स में डिवाइडेड है. ये इधर जो हमने कैपिलरीज में देखा था, दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज. जो डिवाइडेड होती हैं थिन ट्यूब्स में, हम बीच में यहाँ देख सकते हैं इधर यही कैपिलरीज हैं. द कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट. जो कैपिलरीज होती हैं वो जॉइन करती हैं वेन्स को जो कि एम्प्टी होती हैं, मतलब खाली होती हैं, हार्ट से ही जो खाली होती हैं वो कैपिलरीज उसको जॉइंट करती हैं ताकि जो वो मतलब आर्टरी है वो उसको फिर से फिल कर दे और वो हार्ट तक जाए. हार्ट. अब हार्ट क्या होता है. द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज ए पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड. जो हार्ट होता है वो एक ऑर्गन है जो कि बीट करता है कॉन्टिन्यूसली, मतलब बीट करता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है, एक पंप की तरह, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए. विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट. जो कि जो ब्लड होता है हमने अभी पढ़ाई है कि वो सभी जो मतलब अदर सब्सटेंसेज भी होती हैं उनको भी कैरी करता है अपने साथ. इमेजिन ए पम्प वर्किंग फॉर ए ईयर विदाउट स्टॉपिंग. ऐसा आप एक पंप इमेजिन करिए जो 1 साल से तक चलता ही रहे, स्टॉप ही ना हो. एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता. यट आवर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप नॉन स्टॉप. जो हमारा हार्ट है वो 1 साल नहीं सालों तक चलता है, मतलब 80 ईयर्स 70 ईयर्स तक चलता है नॉन स्टॉप. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट. अब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं. द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी
with its lower tip slightly titled towards the left। जो हार्ट है वो चेस्ट की कैविटी में लोकेटेड है हमारी। विद इट्स लोअर टिप मतलब उसके थोड़े नीचे की साइड में स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स, थोड़ा सा टेढ़ा है लेफ्ट की साइड में। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम। अपनी फिंगर्स को होल्ड करिए अपनी पाम पर। दैट मेक योर फिस्ट, जो आपकी फिस्ट को बनाता है वहाँ पर। योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। जो हमारा हार्ट है वो थोड़ा थोड़ा, अगर हम रफली देखें तो उसकी उस फिस्ट, तो मतलब हमारा जो हार्ट है वो हमारे फिस्ट की बराबर ही है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या होगा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो आपस में मिल जाएं। To avoid this from happening, the heart has 4 chambers. The 2 upper chambers called the atria, singular atrium, and the 2 lower chambers are called the ventricles. To avoid this happening, ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं वो तो एट्रिया होते हैं। अगर हम वो लेफ़्ट और राइट ऐसे 2 होते हैं, अगर हम उसको सिंगल लें तो लेफ्ट एट्रियम ऐसे बोलेंगे और दोनों को बोलेंगे तो 2 एट्रिया। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चैम्बर्स हैं, इसीलिए डिवाइड करे गए हैं 4 चैम्बर्स में, ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो आपस में मिले ना। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फॉलो द एरोज। These arrows show the direction of the blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. तो अभी इसमें हम सही से नहीं समझ पाएंगे, तो हम ऊपर वाले में देखेंगे। तो इधर जो हमारा ब्लड है वो कैसे आता है, एक मिनट। पहले हमारा ब्लड लंग्स से होते हुए इधर हार्ट में आता है, फिर वो हार्ट से आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू वो पहले हार्ट में आता है, हार्ट से फिर वेन के थ्रू कैपिलरी, मतलब जहाँ वेन और आर्टरी दोनों मिलती हैं तो वहाँ आता है। फिर यहाँ पर ये यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स में गया, इधर हार्ट से आर्टरी के थ्रू, फिर वो वापस हार्ट में जाएगा तो वो फिर वेन के थ्रू जाएगा। ये इम्प्योर ब्लड है और ये प्योर ब्लड है। जब ये हार्ट में आ गया तो ये हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, इधर से प्योरीफाई हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन लेगा और फिर वापस, और ऐसे ही हमारा पूरा प्रोसेस चलेगा।